प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। राजस्थान पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 की तैयारी करने वाले स्पेशली हमारे राजस्थान के स्टूडेंट्स का एक बार फिर से मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जो स्टूडेंट्स इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 को देने जा रहे हैं उन लोगों के लिए इस एग्जाम्स की तैयारी को लेकर अब केवल 10 दिनों का ही टाइम पीरियड शेष बचा हुआ है। ऐसे में साथियों, आप लोगों के पास में इस एग्जाम्स की तैयारी को अंतिम रूप देने का एक सुनहरा अवसर है और इस एग्जाम को पास आउट करने का भी एक सुनहरा मौका है। ऐसे में साथियों, आज की जो क्लास है वो आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको आज की इस क्लास को एंड तक जरूर अटेंड करना है, क्योंकि साथियों अपनी आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 के पार्ट ए के पोर्शन में पूछे जाने वाले करंट जीके के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट आप लोगों की तैयारी के लिए आज की इस क्लास में लेकर के आया हूं। साथियों, ये करंट जीके के नेशनल करंट जीके के 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो कि आप लोगों के इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 के एग्जाम के पार्ट ए के पोर्शन में आप लोगों से पूछे जाने वाले हैं। साथियों, आपको क्या करना है, आज की इस क्लास को एंड तक जरूर अटेंड करना है और सभी क्वेश्चनों के आंसर मेरे साथ में बराबर देने हैं। हर क्वेश्चन के चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शनों को अच्छे से आपको ध्यान से चेक करना है। उसके बाद में इसका आंसर जो है वो मेरे साथ में बराबर देना है। इसके अलावा साथियों, आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करके इसका आंसर भी जो है वो हमें जल्द से जल्द सेंड कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास को। तो साथियों, पहला क्वेश्चन आ रहा है करंट जीके का अपनी आज की इस क्लास का। इस क्वेश्चन में आपको बताना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में राष्ट्रपति भवन का उद्घाटन किया था। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। साथियों, चारों ही ऑप्शनों को अच्छे से आप ध्यान से चेक करें, उसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें दें। ए नेपाल, बी श्रीलंका, ऑप्शन सी बांग्लादेश या फिर ऑप्शन डी मालदीव। जल्दी से साथियों कमेंट करें, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा साथियों वो मैं आपको बता देता हूं। अब ऑप्शन सी आप लोगों का राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, बांग्लादेश। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश में राष्ट्रपति भवन का उद्घाटन किया था। अब चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। साथियों, दूसरा क्वेश्चन भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी आप लोगों से इस करंट जीके में इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा में पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन है कि 2024 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में इनमें से किसे नियुक्त किया गया है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। साथियों, चारों ही ऑप्शनों को अच्छे से आप ध्यान से चेक करें। चारों ही पूर्व क्रिकेटरों के नाम हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मुख्य कोच जो है वो भारतीय क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया है। ए राहुल द्रविड़, बी अनिल कुंबले, ऑप्शन सी वीरेंद्र सहवाग या फिर ऑप्शन डी श्रीधरन श्रीराम। जल्दी से साथियों कमेंट करें। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके अपने कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। इसका सही आंसर आप लोग क्या टिक करेंगे। इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो मैं अब आपको बता देता हूं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, राहुल द्रविड़। यानी कि वर्ष 2024 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच यानी कि हेड कोच के रूप में राहुल द्रविड़ को नियुक्त किया गया है। अब आते हैं साथियों थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना होगा कि किस भारतीय राज्य ने 2023 में मेक इन इंडिया योजना के तहत सबसे अधिक निवेश आकर्षित किया। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। साथियों, चारों ही अलग अलग स्टेट्स के नाम हैं। चारों ही ऑप्शनों को अच्छे से आप ध्यान से चेक कर लें, उसके बाद में इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर आप हमें दें। ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात या फिर ऑप्शन डी तमिलनाडु। जल्दी से साथियों कमेंट करें। थर्ड क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन सी गुजरात। यानी कि वर्ष 2023 में गुजरात ने मेक इन इंडिया योजना के तहत सबसे अधिक इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहन दिया। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब आते हैं साथियों फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए, इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़ें कि 2023 के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी इनमें से किस शहर ने की थी। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। साथियों, चारों ही ऑप्शनों को अच्छे से आप ध्यान से पढ़ लें, उसके बाद में इस फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आप हमें टिक करके बताएं, इसका सही आंसर आप लोग क्या लगाएंगे। ए दिल्ली, बी मुंबई, ऑप्शन सी हैदराबाद या फिर ऑप्शन डी बेंगलोर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों का ऑप्शन ए दिल्ली। यानी कि G20 शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी है वो वर्ष 2023 में दिल्ली ने की थी। अब आते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। साथियों,
पांचवा क्वेश्चन आ रहा है कि हाल ही में विश्व बैंक के अध्यक्ष इनमें से कौन बने हैं। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं साथियों, चारों ही ऑप्शनों को अच्छे से आप ध्यान से पढ़ें, उसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें दें। ए जिम योंग किम, ऑप्शन बी डेविड मलपास, ऑप्शन सी अजय बंगा या फिर ऑप्शन डी क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 5th क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आप लोगों का ऑप्शन सी अजय बंगा, यानी कि हाल ही में विश्व बैंक के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, वो हैं अजय बंगा। तो ऑप्शन सी आप लोगों का ये राइट आंसर होगा। अब आते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ साथियों। 6th क्वेश्चन आ रहा है, इसमें आपको बताना होगा कि भारत ने किस देश के साथ मेक इन इंडिया कोविड-19 वैक्सीन का उत्पादन यानी प्रोडक्शन इनमें से शुरू किया है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए बांग्लादेश, बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी नेपाल या फिर ऑप्शन डी श्रीलंका। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 6th क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों का ऑप्शन बी पाकिस्तान, यानी कि भारत ने पाकिस्तान देश के साथ मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत कोविड-19 वैक्सीन का प्रोडक्शन शुरू किया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब आते हैं साथियों 7th क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन है कि 2024 में होने वाले ओलंपिक खेल इनमें से कहां आयोजित होंगे। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही अलग अलग देशों के नाम हैं, कंट्रीज के नाम हैं। आपको बताना है कि इनमें से वर्ष 2024 में आयोजित होने वाले ओलंपिक खेल इनमें से कहां होंगे। ए पेरिस, बी टोक्यो, ऑप्शन सी लंदन या फिर ऑप्शन डी बीजिंग। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 7th क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आप लोगों का साथियों ऑप्शन ए पेरिस, यानी कि फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है उसमें वर्ष 2024 के ओलंपिक खेल आयोजित होंगे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब आते हैं साथियों 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे इस करंट जीके में इस एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन है कि किसे वर्ष 2023 में उज्ज्वला योजना का ब्रांड एम्बेसडर इनमें से नियुक्त किया गया था। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही ऑप्शन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। चारों ही ऑप्शनों को अच्छे से आप चेक कर लें ध्यान से, उसके बाद में इस 8th क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके जल्द से जल्द सेंड कर सकते हैं। ए दीपिका पादुकोण, ऑप्शन बी प्रियंका चोपड़ा, ऑप्शन सी ऐश्वर्या राय या फिर ऑप्शन डी नंदिता दास। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 8th क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन ए दीपिका पादुकोण, यानी कि वर्ष 2023 में उज्ज्वला योजना का जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था वो अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन ए आप लोगों का ये राइट आंसर होगा। अब आते हैं साथियों 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे हम इसरो के नाम से भी जानते हैं, ने किस उपग्रह को लॉन्च किया था। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं साथियों, चारों ही अलग अलग उपग्रहों के अलग अलग सैटेलाइट्स के नाम हैं। आपको ध्यान से अच्छे से चारों ऑप्शनों को चेक कर लेना है, उसके बाद में इस 9th क्वेश्चन का आंसर आप हमें दे सकते हैं। ए GSAT-30, बी एस्ट्रोसैट 2, ऑप्शन सी कार्टोसैट 3 या फिर ऑप्शन डी PSLV-C56। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 9th क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए 9th क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन सी कार्टोसैट 3, यानी कि हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कार्टोसैट 3 उपग्रह को लॉन्च किया था। तो ऑप्शन सी आप लोगों का ये राइट आंसर होगा। अब आते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ साथियों। 10वां क्वेश्चन पूछ रहा है आप लोगों से, इसमें आपको बताना होगा कि वर्ष 2023 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष इनमें से कौन बनी थी। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं साथियों, चारों ही ऑप्शनों को आप अच्छे से ध्यान से चेक कर लें। चारों ही महान प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम हैं जो कि अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते हैं। आपको बताना है कि इनमें से वर्ष 2023 में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि UNO की प्रेसिडेंट इनमें से कौन नियुक्त हुई थी। ए एंटोनियो गुटेरेस, ऑप्शन बी वल्दे कंबो, ऑप्शन सी चेरी टीड गिलिंग या फिर ऑप्शन डी डेनिस फ्रैंकलिन। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 10th क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा।
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी, वल्दे कम्बो। यानी कि वर्ष 2023 में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएनओ की जो प्रेसिडेंट नियुक्त की गई थी वो थी ऑप्शन बी, वल्दे कम्बो। तो वल्दे कम्बो इसका राइट आंसर होगा। अब आते हैं साथियों 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 में भारत ने किस देश के साथ मेक इन इंडिया रक्षा साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप शुरू की थी। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही अलग अलग कंट्रीज के नाम हैं। आपको बताना है कि इनमें से वह कौन सा देश है जिसके साथ में इंडिया ने वर्ष 2024 के अंदर मेक इन इंडिया रक्षा पार्टनरशिप शुरू की। ए रूस, बी फ्रांस, ऑप्शन सी जापान या फिर ऑप्शन डी अमेरिका। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 11th क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी, फ्रांस। यानी कि भारत ने वर्ष 2023 में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत डिफेंस पार्टनरशिप जो शुरू की वो फ्रांस देश के साथ में शुरू की है। तो ऑप्शन बी आप लोगों का इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आते हैं साथियों 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान इनमें से कौन बनी। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं साथियों, चारों ही अलग अलग महिला क्रिकेटरों के या महिला पूर्व स्पोर्ट्स पर्सनों के नाम हैं जो कि अलग अलग स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान नियुक्त की गई हैं। ए रानी रामपाल, ऑप्शन बी नवजोत कौर, ऑप्शन सी हरमीत कौर या फिर ऑप्शन डी सविता पूनिया। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 12वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन ए, रानी रामपाल। यानी कि हाल ही में जो भारतीय महिला हॉकी टीम की जो नई कप्तान नियुक्त की गई हैं वो हैं रानी रामपाल। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब आते हैं साथियों 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13 क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, इसमें आपको बताना होगा कि किस राज्य में ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस फिर से लागू की गई है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही ऑप्शन जो है साथियों अलग अलग स्टेट्स के नाम हैं जो कि आपको बताना है कि इनमें से किस स्टेट्स ने ओल्ड पेंशन स्कीम जिसे हम ओपीएस भी बोलते हैं फिर से लागू की है। ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, ऑप्शन सी बिहार या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 13 क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, सोच समझ के आंसर दें, चारों ही ऑप्शनों को अच्छे से आप ध्यान से चेक करें, फिर अपना दिमाग लगा के इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें दें। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा साथियों वो अब मैं आपको बताता हूं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, राजस्थान। यानी कि राजस्थान स्टेट ने ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस को फिर से लागू किया है। राजस्थान की राज्य सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने ओपीएस स्कीम यानी जिसे हम ओल्ड पेंशन स्कीम बोलते हैं उसे पुनः लागू कर दिया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब आते हैं साथियों 14वें क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान 2023 में किस आधार पर लगाया गया है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं साथियों, चारों ही ऑप्शनों को अच्छे से आप ध्यान से पढ़ लें, उसके बाद में अच्छे से इस क्वेश्चन का आंसर सावधानी पूर्वक आप हमें दें। ए ग्रामीण क्षेत्र, बी शहरी क्षेत्र, ऑप्शन सी औद्योगिक क्षेत्र या फिर ऑप्शन डी सभी क्षेत्रों का मिश्रण। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 14वें क्वेश्चन का आंसर आप अच्छे से हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन डी, सभी क्षेत्रों का मिश्रण। यानी कि भारत में जो नेशनल इनकम है उसका जो अनुमान है वो वर्ष 2023 में सभी क्षेत्रों के मिश्रण के आधार पर लगाया गया है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आते हैं 15 क्वेश्चन की तरफ साथियों। 15वां क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 में भारत के किस राज्य में प्राकृतिक आपदा के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना लागू की गई। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही अलग अलग स्टेट्स के नाम हैं साथियों। आपको बताना है कि इनमें से भारत ने किस राज्य में प्राकृतिक आपदा के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना लागू की थी। ए उत्तराखंड, बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश या फिर ऑप्शन डी असम। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 15वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। यानी कि भारत ने हिमाचल प्रदेश स्टेट्स के साथ में प्राकृतिक आपदा के लिए आपातकालीन
प्रतिक्रिया योजना को लागू किया था। देखिए साथियों, एक जानकारी मैं आपको और दे दूं कि आप लोगों के इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा में पार्ट ए के पोर्शन से क्वेश्चन पेपर में करंट जीके के 5 से 7 क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे पूछे जाएंगे। ये जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ साथियों, ये पिछले वर्ष के भी हैं और इस साल के भी करंट जीके के क्वेश्चन हैं। बिल्कुल कुछ बार ऐसा होता है एग्जाम में कि पिछले साल के करंट जीके के क्वेश्चन भी जो हैं वो आपसे पूछे जाते हैं, जिनकी आप अच्छे से तैयारी नहीं करके आते हैं, जिससे आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए वर्ष 2023 और 2024 की करंट जीके के दोनों के मिश्रण क्वेश्चन आज की इस क्लास में आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, जो कि आप लोगों की प्रैक्टिस में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। अब आते हैं साथियों 16वें क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन आ रहा है कि किस भारतीय क्रिकेटर को वर्ष 2023 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला था। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं साथियों, चारों ही अलग अलग क्रिकेटर्स के नाम हैं। आपको बताना होगा कि इनमें से वह कौन सा भारतीय क्रिकेटर है जिसे वर्ष 2023 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था। ए विराट कोहली, बी रोहित शर्मा, ऑप्शन सी श्रेयस अय्यर या फिर ऑप्शन डी ऋषभ पंत। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 16 क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन ए विराट कोहली, यानी कि विराट कोहली को वर्ष 2023 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो दिया गया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब आते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ साथियों। 17वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि किस भारतीय राज्य में वर्ष 2023 में उद्योग सम्मेलन आयोजित होगा। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही अलग अलग स्टेट्स के नाम हैं जो कि भारत में स्थित हैं। आपको बताना है कि इनमें से वह भारत का कौन सा राज्य है जिसमें वर्ष 2024 में उद्योग सम्मेलन का आयोजन होगा। ए केरल, बी हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 17वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा साथियों आप लोगों के लिए ऑप्शन बी हरियाणा, यानी कि हरियाणा स्टेट में वर्ष 2024 में उद्योग सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। अब आते हैं साथियों 18वें क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से आप पढ़ें कि वर्ष 2023 में भारत में कोविड-19 की नई वेरिएंट का नाम इनमें से क्या था। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं साथियों, चारों ही अलग अलग वेरिएंट के नाम हैं। आपको बताना होगा कि वर्ष 2023 में भारत में कोविड-19 की नई वेरिएंट का नाम इनमें से क्या था। ए ओमिक्रॉन, ऑप्शन बी डेल्टा, ऑप्शन सी बीटा या फिर ऑप्शन डी XE। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 18th क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमें सेंड कर सकते हैं। इसका सही आंसर आप लोगों ने क्या लगाया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन ए ओमिक्रॉन, यानी कि वर्ष 2023 में भारत में कोविड-19 की नई वेरिएंट का नाम ओमिक्रॉन था। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ साथियों। इस क्वेश्चन में आपको बताना होगा कि किस भारतीय फिल्म ने वर्ष 2023 के ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार इनमें से जीता था। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही अलग अलग फिल्म्स के नाम हैं। आपको बताना है कि इनमें से वह कौन सी भारतीय फिल्म थी जिसने वर्ष 2023 में ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड जीता था। ए गली बॉय, ऑप्शन बी RRR, ऑप्शन सी द कश्मीर फाइल्स या फिर ऑप्शन डी कला कबंदी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी RRR, यानी कि RRR जो फिल्म थी उसने वर्ष 2023 में ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड जीता था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब आते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ साथियों। 20वां क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को अच्छे से आप ध्यान से पढ़ें। यह क्वेश्चन 100% आपसे पूछा जा सकता है। आपको बताना होगा कि किसे वर्ष 2024 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI का गवर्नर नियुक्त किया गया। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं साथियों, चारों ही ऑप्शनों को अच्छे से आप ध्यान से पढ़ लें, उसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें दें। ए शंकर अय्यर, ऑप्शन बी M अशोक कुमार, ऑप्शन सी शक्तिकांत दास या फिर ऑप्शन डी रघुराम राजन। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 20वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं।
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन सी, शक्तिकांत दास। यानी कि वर्ष 2024 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का जो नया गवर्नर नियुक्त किया गया था वो शक्तिकांत दास को नियुक्त किया गया था। शक्तिकांत दास जो है वो आरबीआई के नए गवर्नर हैं। अब आते हैं साथियों 21वें क्वेश्चन की तरफ। 21वां क्वेश्चन है कि भारत ने वर्ष 2023 में किस देश के साथ न्यूक्लियर सुरक्षा समझौता किया। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों को अच्छे से आप ध्यान से चेक करें, उसके बाद में 21वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें दें। ए जापान, बी रूस, ऑप्शन सी अमेरिका या फिर ऑप्शन डी चीन। जल्दी से साथियों कमेंट करके 21वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन सी, अमेरिका। भारत ने वर्ष 2023 में अमेरिका देश के साथ न्यूक्लियर सुरक्षा समझौता किया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब आते हैं साथियों 22वें क्वेश्चन की तरफ। 22वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से आप पढ़ें कि हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन कहाँ हुआ। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं साथियों। चारों ही अलग अलग कंट्रीज के नाम हैं। आपको चारों ही ऑप्शनों को अच्छे से ध्यान से चेक करना है, उसके बाद में इस 22वें क्वेश्चन का आंसर आपको हमें देना है। ए अमेरिका, बी भारत, ऑप्शन सी जापान या फिर ऑप्शन डी चीन। जल्दी से साथियों कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन डी, चीन। यानी कि चीन में दुनिया के सबसे बड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अब आते हैं 23वें क्वेश्चन की तरफ साथियों। 23वां क्वेश्चन है, आपको इसमें बताना होगा कि किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य इनमें से क्या है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग योजनाओं के उद्देश्यों के नाम हैं। आपको बताना है कि इनमें से किसान सम्मान निधि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि ये योजना जो है वो किस उद्देश्य से चलाई गई है। ए किसानों को मुफ्त बीमा देना, ऑप्शन बी किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, ऑप्शन सी किसानों को अनाज वितरण करना या फिर ऑप्शन डी किसानों को रोजगार देना। जल्दी से साथियों 23वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी, किसानों को वित्तीय सहायता प्रोवाइड करवाना। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब आते हैं 24वें क्वेश्चन की तरफ साथियों। 24वां क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 में भारत ने किस देश के साथ सांस्कृतिक सहयोग समझौता किया था। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए बांग्लादेश, बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी कंबोडिया या फिर ऑप्शन डी श्रीलंका। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन डी, श्रीलंका। भारत ने वर्ष 2023 में श्रीलंका देश के साथ सांस्कृतिक सहयोग का समझौता यानी पार्टनरशिप की थी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अब आते हैं 25वें क्वेश्चन की तरफ साथियों। 25वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वर्ष 2024 में भारत के किस राज्य में G20 शिखर सम्मेलन होगा। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं साथियों। चारों ही ऑप्शनों को अच्छे से आप ध्यान से पढ़ लें, उसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। देखिए एक चीज मैं आपको और बता दूं साथियों, आप लोगों के इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा के एग्जाम में इसी तरह से 4 ऑप्शन जो है वो आपको दिए होंगे। उनमें से आपको चारों ही ऑप्शनों को अच्छे से ध्यान से चेक करना है। उसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको एज इट इज इसी तरीके से देना है जैसे कि मैं आपको बिल्कुल इसी तरह से इस प्रैक्टिस सेट में आपको रिविजन करवा रहा हूं। तो इसी तरह से सेम आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आप लोगों के पशु परिचर भर्ती परीक्षा एग्जाम 2024 के अंदर। तो सेम जो करने का जो तरीका है आप लोगों का सेम एज इट इज इसी तरह का होना चाहिए पेपर को सोल्व करने का। ए दिल्ली, बी मुंबई, ऑप्शन सी बेंगलुरु या फिर ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 25वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन डी, जम्मू और कश्मीर। यानी कि वर्ष 2024 में भारत में जम्मू और कश्मीर राज्य में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो ऑप्शन डी आप लोगों का इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आते हैं 26वें क्वेश्चन की तरफ साथियों। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि वर्ष 2023 में भारत का सबसे लंबा राजमार्ग एक्सप्रेसवे किस राज्य में खोला गया। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग स्टेट्स के नाम हैं।
ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तराखंड या फिर ऑप्शन डी राजस्थान। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 26वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। यानी कि वर्ष 2023 में भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे लंबा राजमार्ग एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। अब आते हैं 27वें क्वेश्चन की तरफ साथियों। 27वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इसमें आपको बताना होगा कि भारत में वर्ष 2023 में जल जीवन मिशन का प्रमुख उद्देश्य, मेन मोटिव इनमें से क्या था। यानी कि भारत सरकार की जो योजना है जल जीवन मिशन, ये जो योजना चलाई गई थी, इस योजना का मेन मोटिव, मेन उद्देश्य क्या था। ए जल संरक्षण, ऑप्शन बी जल गुणवत्ता में सुधार, ऑप्शन सी पानी की उपलब्धता बढ़ाना या फिर ऑप्शन डी जल अपशिष्ट प्रबंधन। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 27वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन सी पानी की उपलब्धता बढ़ाना। यानी कि भारत सरकार ने वर्ष 2023 में जो जल जीवन मिशन योजना शुरू की थी, उस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वह था पानी की उपलब्धता को बढ़ाना। यानी कि देश में जो पानी की कमी है उस कमी को दूर करना और हर घर तक पानी पहुंचाना, यानी हर घर जल मिशन यानी जेजेएम। इस योजना को हम जानते हैं, जेजेएम इस योजना का नाम है। जेजेएम का मतलब होता है कि जल जीवन मिशन, यानी हर घर तक पानी पहुंचाना, हर घर नल के थ्रू पानी पहुंचाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 28वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं साथियों। अब 28वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वर्ष 2023 में भारतीय राजनीति में किस नेता ने हिंदू एकता यात्रा की शुरुआत इनमें से की थी। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही देश के प्रमुख नेताओं के, नेशनल लीडर्स के नाम हैं। चारों ही ऑप्शनों को अच्छे से आपको ध्यान से चेक करना है साथियों, और उसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें दे सकते हैं। क्वेश्चन को अच्छे से आप ध्यान से एक बार पुनः पढ़ लें, उसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें दें। ए अमित शाह, बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी योगी आदित्यनाथ या फिर ऑप्शन डी देवेंद्र फडणवीस। जल्दी से साथियों कमेंट करके 28वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन सी योगी आदित्यनाथ। यानी कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने वर्ष 2023 में भारतीय राजनीति में हिंदू एकता यात्रा की शुरुआत की थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। मैं आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी जो हैं वो देश के प्रधानमंत्री हैं। इसके अलावा अमित शाह जो हैं वो देश के गृह मंत्री हैं। इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे, और योगी आदित्यनाथ जो हैं वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो योगी आदित्यनाथ जो है ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आते हैं साथियों 29वें क्वेश्चन की तरफ। 29वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वर्ष 2024 के लिए ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी इनमें से कौन करेगा। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग कंट्रीज़ के नाम हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा देश जो है वो वर्ष 2024 के लिए ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ए भारत, बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी रूस या फिर ऑप्शन डी चाइना या चीन। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 29वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन ए भारत। यानी कि वर्ष 2024 के लिए ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी भारत के द्वारा की जाएगी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब आते हैं साथियों 30वें क्वेश्चन की तरफ। 30वां और अंतिम क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए आज की इस करंट जीके की क्लास का। इस क्वेश्चन को अच्छे से आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। इसमें आपको बताना होगा कि 2023 में भारत ने किस देश के साथ सभी देशों की सामूहिक सुरक्षा के लिए समझौता किया। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शनों को ध्यानपूर्वक आप अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें दें। ए पाकिस्तान, बी नेपाल, ऑप्शन सी श्रीलंका या फिर ऑप्शन डी रूस। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इस अंतिम क्वेश्चन का सही आंसर आप लोगों ने क्या लगाया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन डी रूस। यानी कि वर्ष 2023 में भारत ने रूस देश के साथ सभी देशों की सामूहिक सुरक्षा के लिए समझौता किया था। तो ऑप्शन डी आप लोगों का इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
तो साथियों, ये थे आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास में नेशनल जीके के, करंट जीके के 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। साथियों, ये करंट जीके के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा में बिल्कुल डेफिनेटली इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पार्ट ए के पोर्शन से करंट जीके से पूछे जाने वाले हैं। मैं आपको एक जानकारी और दे दूं साथियों कि आप लोगों के इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा के एग्जाम के अंदर राजस्थान की करंट जीके और भारत की यानी नेशनल की करंट जीके के क्वेश्चन, दोनों ही करंट जीके के क्वेश्चन आपसे इसमें मिक्सचर पूछे जाएंगे। तो साथियों, आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताना कि इस करंट जीके के, आज की इस क्लास की करंट जीके के 10 पूरे 30 क्वेश्चंस में से टोटल कितने क्वेश्चंस आप लोगों के वेरी राइट हुए हैं, बिल्कुल सही हुए हैं। तो साथियों, आई होप, आशा करता हूं कि आपको हमारा आज का ये प्रैक्टिस सेट की क्लास का करंट जीके का क्लास का वीडियो जरूर आपको हमें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में आज के इस वीडियो को शेयर भी करें। और हाँ साथियों, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और साथ में बेल आइकन बटन पर जरूर प्रेस करते रहें ताकि आपको इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा स्पेशल क्लास के हर सब्जेक्ट के, राजस्थान जीके के, इसके अलावा पशुपालन सब्जेक्ट के, करंट अफेयर्स के, करंट जीके के और इसके अलावा राजस्थान के भूगोल के नए नए प्रैक्टिस सेट के वीडियोस हर रोज़ अपने इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह से आपको प्रैक्टिस के लिए मिलते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, जय हिंद।